हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने एडजॉर्प्शन पे एक दो एग्जांपल किए थे। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल जो कि बच्चों जेई एडवांस में आया हुआ है 2003। ये है बच्चों जेई एडवांस 2000। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन है कि when 100 ml .1 m sorry 0.6 100 ml 0.5 m acetic acid is passed through charcoal bed of 1 gram its concentration is found to decreased by 0.49 if the surface area of charcoal bed is 3.01 raised to 2 meter square. Find the volume occupied by 1 molecule of acetic acid। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चों ये एग्जैक्टली हमने ऐसे कुछ एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो लेट अस डू इट। क्या करना है, वही आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एडजॉर्ब। ठीक है, तो इनिशियल मोल कितना है बच्चों, क्या होगा बताओ। इनिशियल मोल क्या लिखेंगे, मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर होता है। ठीक है, तो मोलरिटी दिया हुआ है आपको 0.5, वॉल्यूम कितना है 100 या 0.1। ठीक है, और रिमेनिंग मोल जो है बच्चों वो कितना है ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग मोल कितना आ गया 0.49 इंटू 0. इसलिए एड्जॉर्ब्ड मोल कितने हो गए, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो 0.1 कॉमन हो गया। ठीक है, तो 0.1 इंटू इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो 0.5 इंटू 0.1 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.1 कॉमन लेंगे 0.01 आएगा, यानी कि आ जाएगा 10⁻⁻। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए बच्चों, पार्टिकल एडजॉर्ब। ठीक है, ये कितने हो गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 इंटू 6.02 10⁻⁻।
20, ये कितना आ गया बच्चों 6.02 10⁻²0। ठीक है बच्चों, तो ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एडजॉर्ब हो गए। कितने सरफेस एरिया ये, ठीक है, वो आपको मैंने बताया था। ये जो है ये चारकोल बेड है ना, ऐसा कुछ मान सकते हैं है ना। तो इस चारकोल बेड पे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते जा रहे हैं, एडजॉर्ब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चारकोल बेड का जो एरिया दिया है आपको, ठीक है, वो एरिया आपको कितना दिया है, इसका एरिया कितना 3.01 10⁻²2 स्क्वायर। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना वो इस चारकोल बेड को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल कितना करेगा, डिवाइड कर। ठीक है, तो दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई दिस मच एरिया। ठीक है, देयरफॉर वन मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई। ठीक है, तो आपका आंसर होगा therefore one molecule will occupy, कितना करेगा, सिंपली आप डिवाइड करें, कितना आएगा 3.01 2 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻²। on solving you will get 1/2 into 10⁻² -18 और 5 into 10⁻² -19 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर आईटीजी दोबारा पूछेगा, दोबारा पूछते हैं, वो मॉडिफाई कर देंगे, आप मेन से भी पूछ लेगा। आपको बोल देगा कि इसका जो है रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल बता दो, या ठीक है, ये स्क्वायर मीटर है, पाई आर स्क्वायर से आप रेडियस भी निकाल सकते। तो कैसे भी करके है ना, एंगस्ट्रॉम वगैरह जो भी है, तो वो चीजों को चेंज करें। ठीक है बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री ऑल्दो इट सीम्स टू बी टोटली थ्योरेटिकल, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ और चैप्टर्स को मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसके जो प्रॉब्लम्स है वो आते रहते हैं, बिकॉज साइंस पढ़ने का मतलब है कि उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड है, ठीक है ना, वहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा, और डेली लाइफ में भी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने देख लिया था। अगेन मैं बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि बल्क फेज पे कोई भी जो फॉरेन सब्सटेंस है वो आकर के क्या कर जाता है, एसोसिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड। ठीक है, वो हमने बताया था कि जो बल्क फेज होता है, सरफेस के जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके पास क्या होता है बच्चों, फ्री वैलेंसी होता है, और दैट्स वाई वहाँ पे हमेशा क्या लगता है, नेट इनवर्ड फोर्स। तो कोई भी बाहरी, ठीक है, मॉलिक्यूल अगर घूम रहा है, ठीक है, उससे पास हो रहा है, तो बेसिकली क्या होगा कि वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ वो परमानेंट एसोसिएट हो जाता है। दूसरा इसका जो थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट है बच्चों, वो हमने बताया था। ठीक है, कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो उसकी इंथैल्पी जो होती है, ये पूछता रहता है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जब भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो गैसियस सब्सटेंस, स्पेशली गैसियस वेपर्स, यही जाके एडजॉर्ब होते हैं। जैसे सिलिका जेल है, तो रूम का जो भी वाटर है उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा बच्चों, एक्युमुलेट कर लेगा। इस पे ऐसा कुछ भी, जैसे ये कुछ भी बोल सकता है कि मान लो कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सपोज कर लो कि कहा कि इसमें जो है ये सिलिका जेल है, ठीक है ना, ये एक सिलिका जेल का एक पाउच है, कुछ ऐसे का, ठीक है। अब कहा कि वाटर इसमें मौजूद है। सपोज कर लो कि कोई भी क्वेश्चन बना सकता है कि एक सिलिका जेल है, 2 सिलिका जेल है, ऐसा दे सकते हैं, इसका डायमेंशन इतना, या सिंपली अगर एक ही सिलिका जेल है, ठीक है, तो इस पे गैसेस स्टेट की क्वेश्चन बना सकता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे सकता है, वेपर प्रेशर इक्वेशन है ना, कुछ भी करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो बी रेडी, छोटा सा कंसेप्ट रहेगा बट वो आपसे पूछ सकते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने कहा कि सपोज कर लो ये वाटर है ना, कंप्लीटली ये सैचुरेटेड,
कंप्लीटली सैचुरेटेड, ठीक है। इसका जो मास है कुछ भी मान लो, इसका जो मास है, मास ऑफ सिलिका जेल से मान लो, और 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम। कहा कि 40% जो है अपने मास का वाटर वेपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और 40% यानी कि 4 ग्राम यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कंटेनर का डायमेंशंस वगैरह देकर के मालूम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि करना कैसे, ठीक है। तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो गैस के जो वेपर्स के मॉलिक्यूल होंगे एब्जॉर्ब होगा, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रेशर दे सकता है, इनिशियल प्रेशर दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसका वॉल्यूम पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान से आप इसको कर सकते हैं। वो नया क्वेश्चन बिल्कुल न्यू बनाए, ठीक है, नया क्वेश्चन बनाया। तो जैसे मान लो अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ये दो प्रकार का, ठीक है। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन मेनली दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन या उसको फिजिजॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरा होता है केमिकल और कीमीजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल और कीमीजॉर्प्शन, ठीक है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन या जो फिजिजॉर्प्शन और जो कीमीजॉर्प्शन, इसमें एक मतलब क्या है, सिंपली मतलब वही है कि हम चाहते हैं कि जैसे होता है ना फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, फिजिकल फोर्सेस वो काफी वीक फोर्स, ठीक है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वहां पे वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये जो इंक है ये इस बोर्ड पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू, तभी मैं इसको है ना डस्टर से क्लीन कर पा रहा हूँ, ठीक है। और अगर इस पे जैसे जैसे मान लो कि सिल्वर होता है ना, जैसे ये चांदी है ना, जो लोग पहनते हैं आपने देखा होगा, कुछ दिन बाद वो क्या हो जाता है ना, महीने 2 महीने साल भर बाद वो ब्लैक है। आप उसको सिंपली उसको आप रब करके रगड़ करके या साबुन से आप बहुत ज्यादा उसको क्लीन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे कीमीजॉर्प्शन हो चुका है, किसका, सल्फाइड का, Ag2S वहां में, ठीक है। तो उसको क्लीन करना होता है, तो उसके लिए आप उसको एसिड वगैरह से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, तो आपको केमिकल बॉन्ड, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो फिजिकल जॉर्प्शन जो होता है, फिजिजॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या बनता है, बॉन्ड, ठीक है। और इसकी जो डेल्टा एच होता है वो 20 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और जो कीमीजॉर्प्शन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे हमें अभी जो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये जो सिल्वर है, चांदी का कुछ भी पहन लीजिए, ठीक है, या चांदी का बर्तन है ना, ग्लास वगैरह, प्लेट वगैरह, लोग घरों में समटाइम्स गिफ्ट वगैरह आता है, आप यूज भी करते हैं, तो बाद में वो जो कलर होता है ना, ब्लैक कलर ब्लैक होने लगता है। रीजन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो H2S गैस वगैरह है ना, वो उससे क्या हो जाता है, सिल्वर के साथ जाकर के कंबाइन करके Ag2S बना सकता है, ठीक है। और उस वजह से उसका जो कलर होता है वो डार्क होने लगता है, डर्टी वाइट होने लगता है। तो वहां पे क्या होता है, कीमीजॉर्प्शन, पहले तो H2S आएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पहले फिजिजॉर्प्शन होता है और बाद में वही फिजिजॉर्प्शन केमीजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है कि व्हाट डू यू रेफर बाय फिजिजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों की वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल आयन डाइपोल, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, लाइक दैट। तो ये सब जो फोर्सेस होते हैं ना, इनका
इनका जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो कम होता है, और जो केमी ऑप्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो सकता है। दैट केमिकल बॉन्ड मे बी ऑफ कोवेलेंट और इट मे बी ऑफ आयनिक इन नेचर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिज ऑप्शन इट arises, ठीक है, arises due to weak, ठीक है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है ये आपसे पूछा भी जा सकता है, ये होता है 20 to 40, ठीक है, किलो जूल पर, दिस इज कॉल्ड फिजी ऑप्शन। केमी ऑप्शन जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये कोई भी हो सकता है, ये इट मे बी कोवेलेंट, ठीक है, और आयनिक, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम 80 to 240, ठीक है, किलो जूल पर। ठीक है, तो फिजिज ऑप्शन एंड केमी ऑप्शन। फिजिज ऑप्शन में क्या होता है कि फिजिकल फोर्सेस या वांडर वाल फोर्सेस की वजह से होता है, और जो केमी ऑप्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, केमिकल बॉन्ड, जो टिपिकल केमिकल बॉन्ड होता है वैसा होता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस जैसे पूछा है, केमी ऑप्शन जो होता है ना बच्चों, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, या आयनिक बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड बनने का मतलब है कि आपको बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ेगा, है ना। सी जो जैसे मान लेते हैं कि अगर O2 है, सपोज कर लो O2, ठीक है, अब O2 को केमी ऑप्शन बनाना है, मतलब केमिकल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो अगर O2 को केमिकल बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनाए, केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि आपको एटम का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, एटॉमिक लेवल पे बॉन्ड बनना चाहिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्ड नहीं, वो एटॉमिक लेवल पे बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पे बॉन्ड बनने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले ब्रेक करना होगा, दिस बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन आउट, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये जो केमिज ऑप्शन होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पे ही होता है, मतलब इसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, या आप इसको बोल सकते हैं कि इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। ठीक है, तो बिना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ये नहीं होता है। तो समटाइम्स केमिकल या जो केमिज ऑप्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, समझ गए। तो इसमें जो होता है बच्चों कि फॉर केमिज ऑप्शन, ठीक है, केमिज ऑप्शन, ठीक है, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ये हाई टेम्परेचर पे ही फेवर होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हायर। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब होता है कि वो मिनिमम एनर्जी, जैसे मान लो कि आपको जेई में या मेंस में, एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम स्कोर आपको लेना पड़ता है, इट इज कॉल्ड कट ऑफ। तो कम से कम उतना आपका आएगा तभी आप इन हो पाएंगे, तभी आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, रिजल्ट में आपको क्वालिफाइड कहा जाएगा। ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होता है, और जो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें तो सब पता है, जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए कि उसको एक बैरियर, जैसे आपको आईआईटी में या मेडिकल में जाने के लिए बैरियर क्रॉस करनी होती है। कौन सा बैरियर है? दैट इज एंट्रेंस एग्जाम।
तो वही इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा कि अनलेस अनटिल वो इस एनर्जी वेरिएबल को पार करेगा, देन एंड ओनली, ठीक है ना, इट विल गेट चांस टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बच्चों एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसका जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है केमिकल या केमी जॉक्शन को काफी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है या आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो बनाने का मतलब है उसको एटम हमें चाहिए। तो एटम को कहाँ से आप लाओगे, ठीक है ना। एटम आइसोलेटेड किसका होता है, केवल नोबल गैसेस का। तो नोबल गैस का जो एटम है वो तो कमाई नहीं करता, वो तो केमिकल बॉन्ड बनाते ही नहीं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर एटम, मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है, या वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कोई भी जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, अगर वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू, अगर वो मेटल के साथ अगर या सॉलिड सरफेस के साथ अगर वो कंबाइन करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक, है ना, अवेलेबल एटम। तो एटम को आपको अवेलेबल करना होगा, उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, उस हर्डल को क्रॉस करता है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चों, ये रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। यहां से यहां तक, ठीक है, कि उसको अपने से कितना और ऊपर, ठीक है, एनर्जी की चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो यहां से यहां, ये तो जो दो लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, कि आप यहां से यहां, ये जो डिफरेंस है कि रिएक्टेंट का जो एनर्जी का लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी कोऑर्डिनेट है बच्चों, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए सीधे सीधे नहीं जाना है, इनकी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जो केमी ऑप्शन होता है इसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जबकि जो फिजिक्स ऑप्शन होता है बच्चों, ये हर एक टेम्परेचर पर होता है। फिजिक्स ऑप्शन में आपको मॉलिक्यूल को तोड़ना नहीं है, ठीक है, उसी को चिपकाना है, मॉलिक्यूल ही जाके उसके ऊपर स्टिक करेगा, ठीक है। तो फिजिक्स ऑप्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है बहुत ही कम होती है या नहीं होती है ना। फिजिक्स ऑप्शन हर एक टेम्परेचर में पॉसिबल है, बट केमिक ऑप्शन एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होगा, और सर्टेन टेम्परेचर यूजुअली हमेशा क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर बच्चों पहले जो फिजिक्स ऑप्शन होता है, फिजिक्स ऑप्शन में बी कन्वर्टेड इनटू केमिक ऑप्शन एट हायर टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो कोई चीज है ना, सपोज कर लो कि बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड पे ये इंक जो है वो स्टिक किया हुआ, ये फिजिक्स ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे